इस प्रार्थना में प्रार्थी अपनी मूल निर्बलताओं को जानकर प्रार्थ्य की कृपा शक्ति की महिमा पर श्रद्धा करता है। मूल निर्बलताएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। एक, जीवन की मांग अर्थात मृत्यु का भय प्राणी मात्र में स्वभाव से है। दूसरी, सामर्थ्य की मांग अर्थात अपनी असमर्थता के दोष से भी प्राणी मात्र भली भांति परिचित है। तीसरी, पवित्रता अर्थात जो भूल हो चुकी है उससे छुटकारा पाने की रुचि भी प्राणी मात्र में स्वभाव से है। यह नियम है कि जिससे प्रार्थना की जाती है उसकी महिमा में श्रद्धा करना अनिवार्य हो जाता है। निर्बलता के अनुरूप प्रार्थना और प्रार्थना के अनुसार प्रार्थ्य की स्तुति स्वभाव से ही होने लगती है। इस कारण इस प्रार्थना में अपने प्रार्थ्य की कृपा शक्ति की महिमा में 4 प्रकार के विशेषण स्वीकार किए गए हैं। सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी और अहेतुकी। सुधामयी होने से मृत्यु का भय शेष नहीं रहता और सर्वसमर्थ होने से असमर्थता का दोष मिट जाता है। पतित पावनी होने से पवित्रता आ जाती है और अहेतुकी होने के कारण प्राणी मात्र उस कृपा शक्ति का अधिकारी हो जाता है। निर्बलताएं 3 प्रकार की हैं और हमारे जो अपने प्रार्थ्य हैं उनकी कृपा में 4 विशेषण हैं। इस दृष्टि से प्रार्थी और प्रार्थ्य के बीच निसंकोच संबंध की स्थापना हो सकती है। अर्थात हम सब प्रार्थी होकर स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छा की निवृत्ति कर सकते हैं। इस दृष्टि से उपर्युक्त प्रार्थना मानव मात्र के विकास का अचूक उपाय है। इस प्रार्थना में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि यह प्रार्थना किसी व्यक्ति, दल, संप्रदाय, देश, जाति,
और वर्ग विशेष आदि के लिए नहीं की गई है, अपितु विश्व में एकता स्वीकार कर प्राणी मात्र के हित के लिए की गई है। दूसरी बात यह है कि इस प्रार्थना में जो अपने आप विधान के अनुसार हो रहा है उसका विरोध नहीं किया गया है, अर्थात प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की प्रार्थना है। किसी अप्राप्त परिस्थिति की मांग नहीं है। यह सभी को मान्य होगा कि प्रत्येक परिस्थिति सुख तथा दुख से युक्त है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी अंश में सुखी और किसी न किसी अंश में दुखी है, अथवा यूं कहो कि वर्तमान परिवर्तनशील जीवन सुख तथा दुख से युक्त है। यह सभी को मान्य होगा कि जिसमें सतत परिवर्तन है उसमें न तो स्थिति ही सिद्ध हो सकती है और न उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही हो सकता है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं उसको जीवन स्वीकार करने में निज विवेक का विरोध है। यह अवश्य कह सकते हैं कि प्राप्त परिस्थिति वास्तविक जीवन न होने पर भी वास्तविक जीवन की साधन सामग्री अवश्य है। इस दृष्टि से सुख तथा दुख का सदुपयोग ही मानव मात्र का कर्तव्य है। उसी कर्तव्य परायणता को अपनाने के लिए इस प्रार्थना में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करने की उस अपने नाथ से, जिसकी कृपा सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी एवं अहेतु की है, प्रार्थना की गई है।